कौन सा वर्क डन है साहब? एंगुलर वर्क डन है। एंगुलर वर्क डन क्यों निकाला? क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को घुमा रहे हैं। हाँ, तो जब भी कोई चीज को घुमाएंगे तो घुमाने में जो वर्क डन होता है वो बेटा एंगुलर वर्क डन होता है। अब टॉर्क का साहब वो होता है पी साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू तो बदल रही है और थीटा की वैल्यू बदलेगी तो टाउ एक जैसा रहेगा क्या? नहीं रहेगा। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। आज की इस क्लास में हम लोग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों की डिमांड पर, जिसका नाम है वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, वहां पर हमने एक डाइपोल को रख दिया और रखकर हम जब उसको घुमाएंगे तो वो कितना वर्क करना पड़ेगा वो हम आज कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, इससे पहले बच्चों डाइपोल से रिलेटेड बहुत सारी डेरिवेशन मैं करा चुका हूं, उन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वाला डेरिवेशन भी काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। ओनली 5 से 10 मिनट के अंदर हम इसका कांसेप्ट बहुत अच्छे से समझ लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, यहां पर अपने पास क्या है? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है साहब। अच्छा, अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डाइपोल को रख दिया। अच्छा साहब, तो ए बी क्या है? एक डाइपोल है जिसके चार्जेस क्या है बेटा? माइनस क्यू और प्लस क्यू है। दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है? आपको पता ही होता है 2a है। अच्छा, अब बेटा हमको इस डाइपोल को घुमाना है। क्या करना है? घुमाना है। कितने एंगल पर घुमाना है साहब? थीटा एंगल पर घुमाना है। तो सबसे पहला सवाल यह आएगा कि साहब आपने डाइपोल को घुमाना स्टार्ट कहां से किया? हाँ, बस इस चीज को जरा कैच करिएगा यहां पर कि डाइपोल को घुमाना बेटा हमने वहां से स्टार्ट किया जिस सिचुएशन पर इस पर टॉर्क कितना था? 0। क्योंकि इससे पहली वाली क्लास में मैंने बेटा आपको क्या बताया था कि डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है। टॉर्क कब 0 होता है साहब? तो टॉर्क दो सिचुएशन में 0 होता है। जब थीटा इक्वल टू 0 होता है तब टॉर्क 0 होता है, और जब थीटा इक्वल टू 180 होता है तब भी टॉर्क 0 होता है। तो हमको इसको वहां से रोटेट करना स्टार्ट करना है जहां पर इसका टॉर्क कितना है? 0 है। तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे बेटा इसका टॉर्क क्या होता है? 0 होता है। तो वहां से हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि अभी इसका एंगल कितना है? थीटा इक्वल टू 0। क्यों है साहब थीटा इक्वल टू 0? क्योंकि आपने कल टॉर्क का फॉर्मूला स्टडी किया था। क्या था साहब? P sin थीटा, और थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन सेम है, एक ही डायरेक्शन में साहब, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो अभी थीटा इक्वल टू 0 पर टॉर्क कितना होता है बेटा? 0 होता है। अच्छा, तो हम इसको घुमाएंगे। कहां से घुमाएंगे? 0 डिग्री से थीटा एंगल तक घुमाएंगे साहब, ठीक है साहब। अब जैसे बेटा मैं इसको घुमाता हूं तो ये नेगेटिव चार्ज कहां आएगा? यहां आ जाएगा साहब, और ये पॉजिटिव चार्ज कहां चला जाएगा साहब? यहां चला जाएगा साहब। अच्छा, कितने एंगल पर घुमाएंगे? तो सुनो, हमको थीटा एंगल पर घुमाना है। कितने एंगल के लिए घुमाना है? थीटा एंगल के लिए वर्क डन निकालना है। तो देखो बेटा, इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, पहले उसको समझिएगा। देखिए, ये आपका डाइपोल है, कहां पर रखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। अब इसको आप क्या करने वाले हो? घुमाने वाले हो। तो जब भी बेटा घुमाओगे आपको क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वर्क डन का सिंपल फॉर्मूला तो आपको पता है, क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है साहब। लेकिन ये वाला जो वर्क डन का फॉर्मूला है वो लीनियर वर्क डन के लिए है कि किसी बॉडी पर हमने फोर्स लगाया और वो सामने की तरफ डिस्प्लेस हुआ। बट यहां पर सामने की तरफ डिस्प्ले नहीं हो रहा है बेटा, वो घूम रहा है। और घुमाने में जो वर्क डन होता है वो एंगुलर वर्क डन होता है आपका। कौन सा वर्क डन होता है? एंगुलर। तो एंगुलर वर्क डन बनाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे? देखो, मैं एक काम करता हूं, आर का अप्लाई कर देता हूं, आर का डिवाइड कर देता हूं। कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं है। चलो ठीक है। अब इससे क्या होगा साहब? तो ये तुम्हें पता ही होगा क्लास 11 के नॉलेज से कि एफ इंटू आर क्या होता है साहब? तुम्हारा टाउ होता है। क्या होता है? टाउ, यानी कि टॉर्क होता है साहब। और x अपॉन आर क्या होता है? आपका थीटा होता है। तो यानी कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ गया? टाउ इनटू थीटा। ये कौन सा वर्क डन है साहब? एंगुलर वर्क डन है। पहले कौन सा वर्क डन था? लीनियर वर्क डन था। अब कौन सा वर्क डन है साहब? एंगुलर वर्क डन है। एंगुलर वर्क डन क्यों निकाला? क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को घुमा रहे हैं। हाँ, तो जब भी कोई चीज को घुमाएंगे तो घुमाने में जो वर्क डन होता है वो बेटा एंगुलर वर्क डन होता है। अच्छा साहब, ठीक है साहब, इतनी बात समझ में आई। अब देखो यहां पर प्रॉब्लम क्या है? यहां पर बेटा ये प्रॉब्लम है कि जब आप इसको घुमाओगे, अगर ये टाउ सेम है एवरी टाइम, जब तक आप घुमाते जा रहे हो 10 10 10 या 20 20 घुमाने में, एवरी टाइम टाउ की वैल्यू कैसी है? सेम है। तो आप टाउ की जगह जो भी वैल्यू होगी उसको रख के आप थीटा के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लोगे। बट एक्चुअल में आपको पता है कि टाउ की वैल्यू सेम नहीं है। क्यों नहीं है साहब? इसलिए नहीं है क्योंकि बेटा, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है साहब? टॉर्क का साहब वो होता है पी साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू तो बदल रही है, और थीटा की वैल्यू बदलेगी तो टाउ एक जैसा रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो ये एक प्रॉब्लम है इस केस में, वर्क डन निकालने में ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए क्लास 11 में आपने कैलकुलस का मेथड सीखा है। किसका मेथड सीखा है? कैलकुलस। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पर रोटेट कराना है तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले उसको थोड़े से एंगल के लिए वर्क डन निकाल लीजिए। वो एंगल होता है डी थीटा। हाँ, आप ठीक समझ रहे हो। तो पहले हम इसको कितना रोटेट कराएंगे? डी थीटा एंगल पर रोटेट कराएंगे, और डी थीटा एंगल के लिए हम इसका क्या निकालेंगे? स्मॉल वर्क डन। क्या निकालेंगे साहब? स्मॉल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्मॉल वर्क डन कैसे निकालेंगे? स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू से इंडिकेट करेंगे। तो क्या होता है फॉर्मूला? देखो, टाउ इंटू डी थीटा। ये आपका क्या है? स्मॉल वर्क डन। ठीक है, ओके जी। अब टाउ की वैल्यू कितनी है साहब? तुम्हारी टाउ की वैल्यू है यहां पर पी साइन थीटा, तो यहां पर पी साइन थीटा आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? तुम्हारा डी थीटा आ जाएगा। तो ये कितना आया तुम्हारा? स्मॉल वर्क डन आया। लेकिन आपको इसको रोटेट करना है। कहां तक रोटेट करना है? थीटा एंगल तक। तो हम निकालेंगे टोटल वर्क डन।
टोटल वर्क डन। अब टोटल वर्क डन के लिए क्या करेंगे, तो जितना भी आपने डी थीटा के लिए डी डब्ल्यू निकाला है, डी थीटा के लिए डी डब्ल्यू निकाला है, तो आपने डी थीटा डी डब्ल्यू, डी थीटा डी डब्ल्यू, डी थीटा डी डब्ल्यू, और पूरे डी थीटा को मिला दोगे तो टोटल एंगल कितना होगा थीटा, और पूरे डी डब्ल्यू को मिला दोगे तो टोटल वर्क कितना होगा डब्ल्यू। तो वो कैसे निकालोगे आप, यस इंटीग्रेशन करके। तो हम इंटीग्रेशन करेंगे, टोटल वर्क डन निकालेंगे, और कहां से कहां तक के लिए निकालेंगे, तो अभी हम मान लेते हैं थीटा 1 से लेकर थीटा 2 के लिए। थीटा 1 से हमने उसको कहां तक घुमाया, थीटा 2 तक घुमाया, ठीक है, डी डब्ल्यू। तो थीटा 1 से थीटा 2 के लिए हम क्या निकालेंगे, डी डब्ल्यू निकालेंगे साहब। अच्छा साहब, अब डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है साहब तुम्हारे पास, तो डी डब्ल्यू की वैल्यू है, डी डब्ल्यू की वैल्यू अपने पास कितनी है, पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब इसमें से बेटा तुम्हारा कांस्टेंट क्या है साहब, तो कांस्टेंट है तुम्हारा पी, तो ये बाहर आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा साइन थीटा। अब भाई साइन थीटा का डी थीटा के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन पता होना चाहिए क्या होता है साहब। इसको रब कर देते हैं बेटा, इसको रब कर दिया हमने। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो आपका वर्क डन कितना आएगा साहब, तो आपका वर्क डन आ जाएगा W इक्वल टू, माइनस में बाहर निकाल लेता हूँ, पी ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस थीटा साहब, और लिमिट चल रही है थीटा 1 से लेकर थीटा 2। अब आप लिमिट रख लीजिए यहाँ पर, तो लिमिट रखोगे तो कितना आएगा साहब, पी ब्रैकेट में आ जाएगा अपर लिमिट थीटा के स्थान पर माइनस लोअर लिमिट थीटा के स्थान पर, ठीक है साहब। माइनस का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है। तो ये आपका वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। किसका फॉर्मूला आ गया साहब, वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। अब हम वर्क डन निकालेंगे, अ डाइपोल रोटेटिंग फ्रॉम 0 डिग्री टू थीटा, ठीक है। तो अब हम वर्क डन निकालने वाले हैं। ये तो आपका जनरल फॉर्मूला आ गया थीटा 1 और थीटा 2 के फॉर्म में। लेकिन अब मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था कि बेटा हमने इसको घुमाना कहां से स्टार्ट किया, तो घुमाना तो हमने वहां से स्टार्ट किया जहां पर टॉर्क 0 था, तो टॉर्क तो 0 पर था, ठीक है। अब 0 से हमने कितना डिग्री घुमाया, थीटा डिग्री घुमाया, तो थीटा डिग्री के लिए आपका वर्क डन कितना होगा, तो चलिए रखते हैं यहाँ पर। तो आपका वर्क डन कितना आ जाएगा, पी और ब्रैकेट में 0, यानी कि थीटा 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 0 डिग्री आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और जहाँ पर थीटा 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस थीटा आ जाएगी, राइट, ओके साहब। तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, कॉस 0 कितना होता है साहब, तुम्हारा कॉस 0 होता है 1, और ये तुम्हारा क्या हो गया कॉस थीटा। तो ये कौन सा वर्क डन है साहब, तो ये वर्क डन है 0 से कहां तक घुमाया, थीटा तक के लिए घुमाया। और ये कौन सा वर्क डन है, थीटा से थीटा 1 से लेकर थीटा 2 के लिए, ठीक है। अच्छा, अब देखो जैसे हम स्पेशल केसेस की बात करें, स्पेशल केसेस की बात करें सी में, अगर मान लीजिए आपकी थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री है, यानी कि 0 से आपने 90 डिग्री तक घुमाया, तो आपका वर्क डन कितना होगा, तो साहब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर रखिए, पहला केस है ये, तो यहाँ पर रखेंगे अपन, कितना आएगा पी, और देखो cos 90 कितना होता है 0 होता है, तो आपका क्या बचेगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, और 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही बचेगा, तो मतलब पी, तो यानी कि आपका वर्क डन कितना होगा, पी होगा। अच्छा साहब, ठीक है। अब हमने थीटा की वैल्यू कितनी ले ली, 180 ले ली साहब, कितनी ले ली 180। अब cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, तो -1 और ये माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और 1 कितना हो गया 2, तो यानी कि आपका वर्क डन कितना हो गया, डबल हो गया, 2p हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंट एंगल के लिए क्या निकाल सकते हैं, वर्क डन निकाल सकते हैं। लेकिन आपको जनरल फॉर्मूला याद होना चाहिए, 0 से थीटा के लिए क्या होता है, W इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, या फिर थीटा 1 से थीटा 2 के लिए ये होता है। लेकिन इसको याद कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि केवल आपको एक ही थीटा की वैल्यू चॉइस करनी है यहाँ पर, अदरवाइज कोई खास बात नहीं है। इसी को मैंने कन्वर्ट किया है 0 से लेकर कहां तक लिए थीटा। तो ये हम लोगों ने वर्क डन कैलकुलेट किया किस पर, डाइपोल पर, कहां पर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखकर जब हम उसको घुमाते हैं तो कितना वर्क डन करना पड़ता है बच्चों, याद रखिए W इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, और इस पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके आते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो आज की इस क्लास में इतना ही। यदि क्लास अच्छी लग रही हो, इसी तरह की इंपॉर्टेंट डेरिवेशन चाहते हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों को जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।